हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 13। तो आगे के फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास इज सीन इन आवर सराउंडिंग। तो वेरियस टाइप्स मतलब कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और ग्रास हम देखते हैं हमारे आस पास। Some of the vegetation are thorny while some are beautiful with flowers. कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो थ्रोनी होते हैं और कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। Some trees are dense with leaves while some are short with the spare leaves. कुछ ट्रीज ऐसी होती है जो डेंस है जिसके अंदर लीव्स है और कुछ ट्रीज ऐसी होती है जो शॉर्ट्स भी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। क्लाइमेटिक डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी। क्लाइमेटिक डिफरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डाइवर्सिटी के लिए। वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिक ऑफ क्लाइमेट। वेजिटेशन है वो डिवाइडेड है किसमें? बेसिस ऑफ क्लाइमेट। प्रिसिपिटेशन इज द मेन कॉज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। The types of forest are as follows. Tropical rainforest. Tropical rainforest are found where there is more rainfall. कि tropical rainforest कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। The trees of these forests are so dense, thick that the sun rays cannot reach the surface. जो trees होती है इस forest में कैसी है? dense है, thick है और सनराइज वहां पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। कहाँ पर? सरफेस तक। वेराइटी ऑफ ट्रीज, क्रीपर्स एंड फर्न्स आर सीन देयर। यहाँ पर अलग अलग टाइप की वेराइटीज है ट्रीज के अंदर, क्रीपर्स के अंदर और फर्न्स के अंदर। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर, सो ट्रीज अपीयर लश ग्रीन। ऑटम सीजन है वो अफेक्ट नहीं होता ट्रीज को वंस बट अफेक्ट डिफरेंट टाइम्स की अलग अलग टाइम पर ईयर में। सो ट्रीज अपीयर लश ग्रीन, इसलिए ट्रीज कैसे दिखाई देती है? लश ग्रीन। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट द अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर अपीयर लश ग्रीन। These types of forest are found in slopes of Western Ghats in the form of strip and in Andaman and Nicobar Islands and in some parts of Northeast India. ये सारी जगह पर इस तरफ का फॉरेस्ट पाया जाता है। मैगोनी, रोजवुड एंड विकर एक्सेट्रा ट्रीज आर सीन हियर। इस तरह की ट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया का मेजोरिटी पोर्शन है इस तरह के फॉरेस्ट से कवर्ड है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस। जो ट्रीज होती है इस फॉरेस्ट की वो कैसे होती है? लेस डेंस होती है। दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ये अपने लीव शेड कर देती है कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। सो दे आर नोन एज एन ऑटम फॉरेस्ट, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑटम फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। Trees like shal, bamboo, mahadu, neem, etc. are seen in this type of forest. इस तरह की ट्रीज इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। Dry and shrub forest. These type of forest are seen in the region receiving less rainfall. इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बारिश है बहुत कम होती है। The trees are thorny here. यहाँ पर ट्रीज कैसी होती है? थ्रोनी होती है। Trees like cactus, kher, palm, acacia, jujube are main trees. ये सारी यहाँ पर main trees है जो grow होती है। These forests are seen in Rajasthan, Haryana and on the slope of Western Ghats and Gujarat etc. ये trees कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा और गुजरात का वेस्टर्न घाट है उस तरफ भी पाई जाती है। देखो बच्चों यहाँ पर मैप दिया गया है इंडियन नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो यहाँ पर लिखा है नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ पर अलग अलग कलर्स करके यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से कहाँ कौन से स्टेट्स में कौन तरह से ट्रीज मौजूद हैं। माउंटेनी फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेनियस रीजन। किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंटेन रीजन्स में ही। In the mountains, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. कि mountains में variety of plants की मतलब अलग अलग plants की variety
और डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज पाए जाते हैं प्लांट्स के एट डिफरेंट हाइट पर, अलग अलग हाइट पर। वेजिटेशन ग्रोइंग एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 2500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल इज कॉनिकल इन शेप और इट्स लीव्स आर नीडल शेप्ड। उसके लीव्स कैसे होते हैं? कॉनिकल होते हैं या नीडल जैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप दिस वेजिटेशन इज कॉल्ड कॉन्फरियस वेजिटेशन। इस वेजिटेशन के नाम शेप के उसके ऊपर नाम रखा गया है कॉन्फरियस वेजिटेशन। ट्रीज लाइक ची, डिडोर एंड पाइन एक्सेट्रा आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन। इस तरह के वेजिटेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, चलो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैक्शी वाटर, मतलब सॉल्टी सी वाटर, दरिया का जो पानी होता है उसके अंदर ग्रो होता है। इन द सॉल्टी वाटर ऑफ सी दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सुंदरवन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो सुंदरवन है डेल्टा रीजन में, कहाँ पर? गंगा है, वहां पर पाया गया है। दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम सुंदरी। ये नाम कहाँ से लिया गया है? एक ट्री का नाम था जिसका नाम क्या है? सुंदरी। चेस ट्रीज आर सीन इन फॉरेस्ट अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात विच इज यूज्ड एज द फ्यूल बाय द लोकल पीपल। जो वहाँ के लोकल पीपल है वो लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल के फॉर्म पर। Activity. Write the required details in the blank on the basis of this chapter. Prepare the list of the trees seen in this type of forests. तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए फॉरेस्ट के और उस फॉरेस्ट में कौन से टाइप की ट्रीज पाई जाती है वो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। तो फर्स्ट वन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसके आपके आंसर्स आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। सेकंड वन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड वन इज ड्राई एंड श्रब फॉरेस्ट। Fourth one is montane forest and fifth one is mangrove forest. Importance of forest. Our various wants are fulfilled by forest. कि हमारी अलग अलग टाइप की जो wants है वो कौन fulfill करता है? forest ही fulfill करता है। Let us understand the advantages of forest with the help of this given table. तो चलो नीचे समझते हैं कि forest के advantages क्या है। नीचे एक टेबल दिया गया है, चलो वो हम देखते हैं। Advantages of forest. Environmental advantages. First, keep environment clean, कि environment को clean रखता है। Second, brings rain, की बारिश लाता है। Third one, prevents soil erosion, soil erosion को stop करता है। Fourth, natural habitat for wildlife, की wildlife के हैं उनका एक natural habitat है, place है रहने के लिए, तो उनके लिए बहुत important है। And last, conservation of underground water, और conservation होता है underground water का। उसके बाद इस तरफ है इकोनॉमिकल एडवांटेजेस। फर्स्ट, फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड। सेकंड, मेडिसिन्स। थर्ड, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए मिल जाएगा। फोर्थ वन है फोडर अवेलेबल हो जाएगा। एंड लास्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक, रेजिन एंड ग्लू। ये सारे हमारे इकोनॉमिकल एडवांटेजेस हैं। वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसाइड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर कंट्री, की हमारे कंट्री का जो फॉरेस्ट है उसमें अलग अलग टाइप्स के प्राणी मौजूद हैं। दिस इंक्लूड मैमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बग्स एक्सेट्रा, ये सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। टाइगर इज सीन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड इट इज़ आर नेशनल एनिमल। टाइगर है वो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में दिखाई देता है और वो हमारा नेशनल एनिमल भी है। वाइल्ड गोट इन हिमालयस एंड नीलगिरी माउंटेन्स, और वाइल्ड गोट कहाँ पर पाई जाती है? हिमालयस में और नीलगिरी माउंटेन्स में। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न इंडियन राइनोसोर इन द फॉरेस्ट ऑफ असम आर सीन मूविंग फ्रीली। तो असम स्टेट है वहाँ पर हम एलिफेंट्स और इंडियन राइनोसोर्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर नोन फॉर एलिफेंट्स। जो फॉरेस्ट है कौन सा? केरला और कर्नाटका का, वो किसके लिए पहचाने जाते हैं? एलिफेंट्स के लिए। गुटकर, जिसे ब्रैकेट में क्या लिखा है? वाइल्ड एस इज फाउंड इन द ड्राई रीजन ऑफ कच्छ, सुरेंद्रनगर एंड पाटन, ये वहां पर पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस आर ओनली सीन इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड। जो एशियाटिक लायंस है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में, जो कहाँ पर आया है? हमारे गुजरात में। थिंग्स टू नो। Lion is seen only in the Gir forest and it is a state animal of Gujarat. लायन सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट में, और वो गुजरात का स्टेट एनिमल है।
नंबर ऑफ लायंस इंक्रीज ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन। लायंस की जो इंक्रीज हुई है, क्या हुए, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, किसके इफर्ट से, कंजर्वेशन के इफर्ट से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑफ सीइंग लायन फॉर द टूरिस्ट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। क्या ऑर्गेनाइज करता है, प्रोग्राम किसका ऑर्गेनाइज करता है, टूरिस्ट के लिए, जो लायन देख सके उसके लिए। Variety of bird species like crane, dove, cuckoo, parrot, ghorad, chebri, cabar, samdi, vulture, eagle, owl, etc. are seen in India. ये सारे बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। उनमें पिकॉक है, वो हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस टर्टल्स कम टू द सी शोर टू ले एग्स इन द स्टेट्स लाइक गुजरात एंड ओडिशा इन इंडिया। उसके अलावा जो ये पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड तो है, उसके अलावा जो टर्टल्स है वो कहाँ पर आते हैं, कम टू द सी शोर, की दरिया का जो किनारा होता है वहाँ पर आते हैं और अपने एग से वो ले करते हैं। और कौन से स्टेट में, गुजरात और ओडिशा में। वेरियस स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर देयर इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के स्नेक्स भी पाए जाते हैं। मैक्सिमम आउट ऑफ देम आर नॉन विनमेरियस स्पीसीज। उसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जो नॉन विनमेरियस। नॉन विनमेरियस का मतलब होता है जो बिन जहरीले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर दिए गए हैं और लिखा है 13.4 वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। The birds come in winter from far off the colder regions to breed in the reservoirs and wetland areas of our country। जो दूसरे बर्ड्स है फॉरेन कंट्रीज में, वो बर्ड्स हमारे कंट्री में आते हैं। कौन से सीजन में आते हैं, विंटर सीजन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीजन बहुत कोल्डर होती है, उसके कंपैरिजन में इंडिया में थोड़ी कम होती है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। Thousands of foreign birds come to the region of नल सरोवर। Thousands of birds से वो आते हैं कौन से रीजन में, नल सरोवर रीजन है वहाँ पर। खिजड़िया, थोर, छारी, धांड इन कच्छ ऑफ गुजरात ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न टू देयर नेटिव एज विंटर गेट्स ओवर। और रिटर्न हो जाते हैं अपनी नेटिव प्लेस पे, जब कब, जब विंटर सीजन खत्म हो जाती है तब। These birds are called टूरिस्ट और माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स को क्या कहा जाता है, टूरिस्ट बर्ड्स या माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। थिंग्स टू नो। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो इज सीन इन नल सरोवर, रन ऑफ कच्छ, मार्शी और वेटलैंड एरियाज। ये सारी जगह पर फ्लेमिंगो पाया जाता है। इट हैज लॉन्ग लेग्स एंड वाइट पिंक शेडेड बॉडी। उसके लेग्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वाइट पिंक शेडेड बॉडी होती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट ओनली इन द कच्छ इन इंडिया। वो सिर्फ अपना नेस्ट कहाँ पर बनाता है, कच्छ एरिया है कहाँ पर, इंडिया में, वहाँ पर ही। इन द एल्कलाइन एंड मडी सॉइल ऑन द ग्राउंड। इट मेक्स अ स्मॉल राउंड हिप ऑफ मड एंड ले एग्स ऑन द टॉप ऑफ इट आफ्टर मेकिंग अ सॉक इन इट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वो अपना नेस्ट बनाता है। देखो यहाँ पर पिक्चर है, उसमें दिखाया गया है। Sanctuaries, national parks, bioreserve zones. For the purpose of protecting wildlife, some areas are exposed to special legal provisions. Let us get main details of that. कि कुछ क्या है बताया गया है यहाँ पर, पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो चलो वो क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व जोन। पहला क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या है, सेंचुरी में बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसने एस्टैब्लिश किया, बाय स्टेट गवर्नमेंट ने। नेशनल पार्क कहाँ पर है, विथ कंबाइंड इफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके इफेक्ट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की। और क्या लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्राइटेरिया। उसके बाद है अदर डिटेल्स। ग्रेजिंग इज अलाउड आफ्टर टेकिंग परमिशन। यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है लेकिन परमिशन लेने के बाद। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है कि कोई डोमेस्टिक एनिमल का ग्रेजिंग नहीं हो सकता। ऑल आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटीज आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज है वो टोटली यहाँ पर मना की गई है। और यहाँ पर लास्ट है एग्जाम्पल्स। उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, बलराम सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क में यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, वेलवंडर नेशनल पार्क और पार्टियल एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी एरिया, साउथ इंडिया। इट
इज आर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें किसको, वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट द प्रोहिबिशन विच हैव बीन पुट अप बाय द गवर्नमेंट। कि हमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जिस जगह पर मना किया गया है कि हाँ यहाँ पर प्रोहिबिशन है वहाँ पर वो हमें फॉलो अप करना चाहिए।